Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eat. विपुल की फैमिली के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं who do not eat what विपुल, जो विपुल खाता है वो नहीं खाते। Do you think these people do not eat or cannot eat what विपुल eat? आप क्या सोचते हैं कि ये जो लोग हैं ये उस चीज को नहीं खा सकते या नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है। Let us read about Vipul's family. आइए विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा। स्कूल से घर लौटते समय विपुल एक भुट्टा लेकर आया। He reached home and asked his mother, Where is छुटकी? I want to see her. वो घर पहुंचा और उसने अपनी मम्मी से पूछा कि छुटकी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। His mother replied. उसकी माँ ने उत्तर दिया, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। छुटकी ऊपर वाले कमरे में है। अपस्टेयर का मतलब है कि सीढ़ी चढ़ के जिस रूम में आप जाएंगे, तो ऊपर वाला जो कमरा होता है जिसमें आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं उनको अपस्टेयर रूम कहा जाता है। तो छुटकी ऊपर वाले कमरे में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंडमदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी। विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. उसकी माँ ने उसे रोका। विपुल की माँ ने। His mother यहाँ किसके लिए कहा गया है? विपुल की माँ के लिए। विपुल की माँ ने him मतलब विपुल को रोका। I have soaked बास चपाती in दाल। मैंने बाकी चपाती दाल में भिगो दी है। Let her first have her meal. पहले उन्हें खाना खाने दो। Have you put sugar in the दाल? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादीमा to Vipul's mother. Have you put sugar in the dal? क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food. नागपुर से आने के बाद तुम अपने खाने बनाने के तरीकों को भूल गई हो, said दादीमा to Vipul's mother. दादीमा ने विपुल की माँ से कहा। जैसा कि जनरली घर में होता है बेटा कि जब भी कुछ खाने में कमी रह जाती है तो दादी माँ कहती हैं कि इस खाने में ये आपने नहीं डाला, इसका टेस्ट वैसा नहीं है। तो ऐसा ही विपुल की दादी माँ विपुल की मम्मी से कह रही है। आई हैव टेस्टेड द दाल। मैंने दाल को टेस्ट किया है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने कहा, मैंने दाल को टेस्ट किया है, ये अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रेन अप स्टेयर। विपुल ने अपने दादी माँ की खाने की जो प्लेट थी उसको पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। He asked her to follow him quickly. और ही किसके लिए कहा गया है यहाँ पे? विपुल के लिए। और हर किसके लिए कहा गया है? दादी माँ के लिए। उसने अपनी दादी माँ से कहा, आप मेरे पीछे जल्दी से आ जाओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इतनी देर में पहाड़ चढ़ जाती थी। मतलब जितनी देर में तुम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो इतनी देर में तो मैं पहाड़ों पे चढ़ जाती थी। विपुल गेव अ भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल जो भुट्टा खा रहा था वो उसने अपनी मामी को दिया। वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी। अपने हाथ धोए और छोटी सी छुटकी को उठा लिया। जैसे ही भी आपके छोटे बहन भाई होते हैं घर में, आप स्कूल से जाते हो जल्दी से हाथ धो के उनको उठा लेते हो। हाथ क्यों धोते हैं बच्चों? ताकि छोटे बच्चे को कैसा भी इन्फेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि हम बाहर से आए, हमारे हाथ गंदे होते हैं और उन गंदे हाथों से अगर बच्चों को हम छुएंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जब भी बाहर से आते हैं हम और हमारा कोई छोटा बहन या भाई है तो हमेशा हैंड वॉश करके ही हमें उसे गोदी में लेना चाहिए। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग। छुटकी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। शी इज हंग्री, सेड मामी। मामी ने कहा, ये भूखी है। शी सेट डाउन टू फीड छुटकी। और वो छुटकी को फीड कराने के लिए बैठ गई। वाई वॉज, क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर क्विकली। दादी जल्दी से स्टेयर जो है, सीढ़ियां जो है, उनको क्यों नहीं चढ़ पाई थी? क्यों नहीं चढ़ पाई थी बच्चों? द आंसर इज क्योंकि वो ओल्ड थी, इसलिए नहीं चढ़ पाई। जैसा कि आपके भी घर में होता है, आपके ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर होती हैं तो वो नहीं चढ़ पाते, धीरे धीरे चलते हैं या डंडे के सहारे से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखिए आप, दादी इज टू ओल्ड सो शी कैन नॉट क्लाइम स्टेयर क्विकली। वो ओल्ड थी इसलिए वो स्टेयर को क्विकली क्लाइम नहीं कर पाई। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को दाल कैसे पसंद थी? दादी
likes to have some sugar in her dal. दोबारा से सुनिए आंसर. दादी likes to have some sugar in her dal. दादी को अपनी दाल में कुछ चीनी पसंद थी, चीनी डाल के खाती थी वो दाल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? इस स्टोरी में कितने लोग हैं जो भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं और क्यों? आंसर है बच्चों, लिखिए. विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ. दोबारा सुनिए आंसर. विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ऑल ओल्ड पीपल कैन ईट भुट्टा? वाई? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज दे हैव वीक टीथ. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारे टीथ जो है वीक होते जाते हैं. इसलिए जब टीथ वीक हो जाते हैं तो हम कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं खा पाते हैं. तो इसलिए ज्यादातर बुढ़े जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भुट्टा नहीं खा पाते हैं बिकॉज ऑफ वीक टीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? 4 महीने की जो छुटकी है वो केवल अपनी मम्मी का दूध पीती है, यही उसका खाना है. क्यों? इसका आंसर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. छुटकी डोंट हैव टीथ. छुटकी के दांत नहीं है. So she cannot eat solid food and drink only milk. इसलिए वो सॉलिड खाना नहीं खा सकती, केवल दूध पीती है. आस्क योर एल्डर एंड फिल इन द टेबल. अपने जो भी आपके घर में कोई बड़ा है, आपका भाई बहन या आपके मम्मी पापा, उनसे हेल्प लीजिए और ये जो टेबल दे रखी है इसको आप भरिए. टेबल में क्या है? चाइल्ड, यंग और ओल्ड, ये 3 लोग हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि व्हाट कैन दे ईट, ये क्या खा सकते हैं, एंड व्हाट कैन दे नॉट ईट, और ये क्या नहीं खा सकते. तो सबसे पहले बात करेंगे हम चाइल्ड की, बच्चे की. बच्चे क्या खा सकते हैं? छोटा बच्चा है, देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया, वो घुटने के बल चल रहा है. ठीक है, इसका मतलब वो अभी चलना भी नहीं सीखा ठीक से. तो जो इतना छोटा बच्चा है वो केवल दूध पी सकता है. और क्या नहीं खा सकता वो? व्हाट कैन दे नॉट ईट, वो कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खा सकता. तो कैन ईट में आएगा मिल्क और कैन नॉट ईट में आएगा सॉलिड फूड. यंग, यंग जो पर्सन है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, तो कैन ईट में आएगा क्या खा सकते हैं? ऑल काइंड ऑफ फूड, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो कुछ भी खा सकते हैं. और कैन नॉट ईट में कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज कोई भी नहीं है जो यंग पर्सन नहीं खा सकते, जब तक कि उन्हें किसी डॉक्टर ने मना न किया हो या उनकी बॉडी में उस चीज को लेकर कोई एलर्जी ना हो. अगर वो हेल्दी हैं तो वो सब कुछ खा सकते हैं. तो कैन नॉट ईट में आप क्रॉस कर देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो यंग लोग नहीं खा सकते हैं. अब थर्ड पे आते हैं ओल्ड. ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनके टीथ जो होते हैं बच्चों वो वीक हो जाते हैं एज के हिसाब से. तो कैन ईट में आएगा चपाती एंड दाल, सोक्ड विद चपाती इन दाल. चपाती जो होती है, रोटी जो होती है, उसको दाल में भिगो के खाते हैं वो लोग. और कैन नॉट ईट में आएगा हार्ड नट्स या कोई भी हार्ड फूड, जो भी फूड खाने में थोड़ा सा हार्ड है, जिसको चबाना पड़ता है दांतों से, जैसे मूंगफली है, बादाम है, भुट्टा है, ऐसी कोई भी हार्ड चीज जिससे हमें दांतों से प्रेशर देना पड़ता है, ऐसी कोई भी चीज वो नहीं खा सकते हैं. कोई भी फ्रूट है, कोई भी नट्स है या कोई भी और एक्स्ट्रा चीज है, ऐसी चीज वो नहीं खा सकते हैं. दाल राइस है, चपाती है, खिचड़ी है, बनाना है, ऐसी सॉफ्ट चीजें जिनसे ज्यादा प्रेशर नहीं लगता, ऐसी चीजें वो खा सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं. सो दिस वॉज अबाउट थिंग दैट वी कैन और कैन नॉट ईट. ये जो ऊपर थी चीजें, ये इस चीज के बारे में थी कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं. डू वी ईट ऑल द थिंग दैट वी कैन ईट. क्या हम वो सभी चीजें खा सकते हैं जो हम खा सकते हैं? मतलब जैसे कि बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं बच्चों और बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. वेजिटेरियन का मतलब है जो सब्जी, दाल, राइस ये खाते हैं. और नॉन वेजिटेरियन का मतलब है नॉन वेज जो लोग खाते हैं. तो इसमें पूछा गया कि क्या हम वो सभी चीजें खा सकते हैं? नॉन वेज भी खाने लायक होता है और खाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते. तो यहाँ पर मतलब है कि क्या हम वो सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं, हम वो चीज खाते हैं जो चीज हमें लायक होती है, पसंद होती है. नॉट ऑलवेज, इन्होंने कहा हमेशा नहीं होता ऐसा. लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग दैट वी डू ईट.
अब उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम खाते हैं। पुट सर्कल ऑन थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। ऐसी चीजों पे सर्कल किए जो आप प्राय खाते हैं, मतलब जो आप डेली खाते हैं, जो आपके घर में बनती ही बनती है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, राइस। राइस जनरली हमारे घर में बनता ही है, शायद कभी 1-2 दिन बीच में गैप जाता है, अदरवाइज डेली राइस बनता है। व्हीट, व्हीट मतलब चपाती। व्हीट से बनी कोई ना कोई चीज हम जरूर खाते हैं। व्हीट से या तो चपाती बनती है, या पराठा बनता है, या पूरी बनती है, नहीं तो ये नहीं बनता तो हम ब्रेड खा लेते हैं। ये सभी चीजें व्हीट से बनती है, तो व्हीट भी हम डेली खाते ही हैं। बाकी इसके अलावा बेरली, ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा, रागी, ये चीजें हम कभी कभी खाते हैं, डेली नहीं खाते। तो डेली में हम क्या खाते हैं, राइस एंड व्हीट। तो राइस और व्हीट पे हम सर्कल करेंगे। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग। हमारा ज्यादातर खाना इन चीजों से बना होता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रो इजीली इन विच प्लेस, डिफरेंट थिंग आर ईटन इन डिफरेंट प्लेस। हम खाना जो खाते हैं बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है, जिस एरिया में या जिस सिटी में या जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, उसके आसपास जिस चीज की भी फसल होती है, हम उन्हीं चीजों को रेगुलरली खाते हैं। डिफरेंट थिंग आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग जगहों पर खाई जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सा आता है एरिया बच्चों, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के जितने जो स्टेट्स है वो सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में गेहूं बहुत उगता है, तो यहाँ पर गेहूं से बनी चीजें बहुत खाई जाती हैं। चपाती, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब चीजें यहाँ का खाना है। आपने देखा होगा सुबह सुबह हलवाई की दुकान पे कचौड़ी सिकती हैं, ठीक है, समोसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्थ की साइड में बहुत खाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं उगता है। अगर हम साउथ इंडिया में चले जाए, साउथ मतलब मद्रास है या उसके आसपास के स्टेट हैं, अगर साउथ में चले जाए तो वहां पे चावल बहुत उगता है। तो वहां के लोग चावल बहुत खाते हैं, या चावल से बनी चीजें बहुत खाते हैं। जैसे चावल से क्या क्या चीजें बनती है, डोसा है, इडली है, उत्पम है, ये सब चीजें चावल से बनती हैं। तो वहां पे चावल उगता है, इसलिए वहां के लोग चावल और चावल से बनी हुई चीजें खाते हैं। इसलिए हम जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहां पर जो चीजें ज्यादा उगती है हम उन्हीं चीजों को खाते हैं।